हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1 में लर्निंग में ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत ही अंतरण के तत्वों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसफर, अंतरण के तत्व। जैसा कि अंतरण के बारे में हम पहले जान चुके हैं, तो आज हम जानते हैं कि अंतरण के तत्व कौन कौन से हैं। पहले सीखे गए पाठ या सूची का बाद में सीखे गए पाठ या सूची के सीखने में मदद या बाधा कुछ भी उत्पन्न कर सकता है। यदि बाधा उत्पन्न करता है तो इसे ऋणात्मक अंतरण कहा जाता है, और अगर यह बाधा नहीं उत्पन्न करके मदद करता है तो इसे धनात्मक अंतरण कहा जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने उन कारकों की पहचान करने की कोशिश की जिनके कारण धनात्मक या ऋणात्मक अंतरण होता है। उन कारकों को अंतरण का तत्व कहा जाता है। चूंकि अंतरण का स्वरूप अविशिष्ट तथा विशिष्ट या सामान्य दोनों हो सकता है, अतः मनोवैज्ञानिकों द्वारा अंतरण के दो तरह के तत्वों की भी पहचान की गई है। पहला अविशिष्ट तत्व और दूसरा विशिष्ट तत्व। तो पहला हम अविशिष्ट तत्व के बारे में चर्चा करते हैं। पहले जानते हैं कि अविशिष्ट तत्व कौन कौन से और उनसे क्या तात्पर्य है। पहला अविशिष्ट तत्व, नॉन स्पेसिफिक कंपोनेंट। अविशिष्ट तत्व से तात्पर्य वैसे कारकों से होता है जिससे अविशिष्ट अंतरण होता है। इसमें सरगर्मी, वार्म अप तथा सीखने का अधिगमन, लर्निंग टू लर्न को रखा गया है, जिसकी चर्चा हम अपने पिछले एपिसोड में कर चुके हैं। इन दोनों तत्वों के क्रियाशील होने से जो अंतरण होता है उसका स्वरूप केवल धनात्मक होता है। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो इन तत्वों के क्रियाशील होने से कभी ऋणात्मक अंतरण नहीं हो सकता है। ये जब भी एक्टिव होंगे ये तत्व, तब भी हमें ऑलवेज पॉजिटिव ही ट्रांसफ़र होगा, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ही होगा, नेगेटिव ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये तो हमने जाना कि अविशिष्ट अंतरण नहीं बल्कि अविशिष्ट तत्व क्या है और कैसे होता है, ये कैसे कार्य करता है। तो ये तो था अविशिष्ट अंतरण के बारे में हमारी जानकारी। दूसरा है विशिष्ट तत्व। विशिष्ट तत्व स्पेसिफिक कंपोनेंट। विशिष्ट तत्व से तात्पर्य वैसे कारकों से होता है जिसमें विशिष्ट अंतरण, स्पेसिफिक ट्रांसफर, विशेषकर समानता असमानता के कारण उत्पन्न अंतरण की व्याख्या होती है। विशिष्ट अंतरण नहीं बल्कि विशिष्ट कारकों से उत्पन्न अंतरण का स्वरूप कभी धनात्मक भी होता है और कभी ऋणात्मक भी। तो यह सिचुएशन पर डिपेंड करता है। यह हमेशा धनात्मक ही नहीं होगा, यह कभी ऋणात्मक भी हो सकता है और कभी धनात्मक भी, कभी पॉजिटिव भी और कभी नेगेटिव भी हो सकता है। और ऐसे प्रमुख विशिष्ट तत्व कौन कौन से हैं? तो ऐसे कुछ प्रमुख विशिष्ट तत्व हैं। पहला है उद्दीपक विभेदन, दूसरा है अनुक्रिया विभेद, तीसरा है सूची विभेदन, चौथा है अनुक्रिया अधिगमन, पांचवा है अग्रवर्ती सहचर और छठा है पश्चिगामी सहचर। अब इन सबों को डिटेल में जानते हैं, विस्तृत रूप से जानते हैं। तो पहला पॉइंट है उद्दीपक विभेदन, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। उद्दीपक विभेदन से तात्पर्य युग्मित सहचर्य सूची के उद्दीपक पदों के बीच अंतर की पहचान से होता है।
जैसे ए बी तथा ए डी रूपावली का उदाहरण लें। ए बी सूची सीखते समय प्रयोज्य पदों के बीच विभेदन करना सीखता है और उद्दीपक के बीच यह सीखा हुआ विभेदन दूसरी सूची के उद्दीपक पदों को सीखते समय हस्तांतरित हो जाता है, क्योंकि इस सूची का उद्दीपक पद समरूप है। अतः यहाँ क्या होगा, यहाँ धनात्मक अंतरण होना चाहिए। उद्दीपक विभेदन से धनात्मक अंतरण हो सकता है, जैसे विचार का सबसे पहले पहल गिब्सन द्वारा अध्ययन किया गया था और उनका मत था कि यद्यपि ऐसे रूपावली में नेट या वास्तविक अंतरण ऋणात्मक होता है, फिर भी इसमें धनात्मक तत्व सम्मिलित होते हैं। बाद में किए गए अंडरवुड के अध्ययन के अनुसार उन्होंने कहा कि उद्दीपक विभेदन के तत्व को एक धनात्मक प्रभाव का कारक माना जाता है तथा यह तथ्य उन सभी रूपावलियों पर लागू होता है जहां दोनों सूचियों के उद्दीपक समरूप होते हैं, एक समान होते हैं, जिनमें अधिक समानता हो, लगभग दोनों एक दूसरे के समान हो। अत्यधिक समानता का मतलब क्या हुआ, जो लगभग एक दूसरे के समान हो, परंतु धनात्मक प्रभाव या अंतरण की मात्रा कितनी होगी इसे स्पष्ट नहीं किया जा सकता, इसे हम नहीं बता सकते। वह सिचुएशन पर ही डिपेंड करता है कि वह कितनी मात्रा में धनात्मक अंतरण होगा। उद्दीपक विभेदन का यह तथ्य ए बी और ए डी के अलावा ए बी और ए बी आर में भी पाया जाता है। हालांकि नेट या शुद्ध अंतरण साहचर्यात्मक अवरोधों के विभेद प्रभाव के कारण धनात्मक न होकर ऋणात्मक ही होता है। जब विभेदी प्रभाव जब होगा तो उसके कारण ऑलवेज क्या होगा, अंतरण धनात्मक न होकर ऋणात्मक ही होगा उस वक्त। तो आज हमने अंतरण तत्व के अंतर्गत उद्दीपक विभेदन के बारे में जाना। इसके अन्य विशिष्ट तत्व के जो अन्य बिंदु हैं उन सभी पॉइंट्स की चर्चा हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।